आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल ओवर हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग द रियलिटी कि बहुत हर किस्म के लोग इस दुनिया में होते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है किसी भी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। जो इंसान इस दुनिया में, जो भी रूह इस दुनिया में आई है, हर इंसान का मकसद है। बेमकसद तो आपको मैं यूँ कहूँ सिर्फ इंसान नहीं, हम इंसानों की बात करते हैं, बाकी तमाम मखलूक़ात जो कि चरिंद परिंद जानवर जितने भी और मखलूक़ात हैं वो तमाम भी, उनका भी कोई मकसद है, और वो बहुत सारे मकसद हमें नज़र आते हैं। इनफैक्ट दरख्त है, दरख्त का बहुत बड़ा मकसद है, उससे कितने फ़ायदे होते हैं, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें गौर करने की हैं। तो कहने का मकसद है हर जानदार शय जो इस रूहे ज़मीन पे है, जो अर्थ प्लैनेट पे है, वो किसी मकसद से भेजी गई है। अब इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान का मकसद वो ख़ुद फाइंड आउट करता है। लेट सपोज़ अगर हम दरख्त की बात करें, वो ज़रूर जो है जानदार शय है, लेकिन इंसान को इतनी अकल है कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। दरख्त काटने की मैं बात हरगिज़ नहीं कर रही, दरख्त उगाने कैसे हैं, दरख्तों से फल कैसे लेना है, और डिफरेंट ऐसे बहुत सारी चीज़ें और काम। तो ये तमाम चीज़ें कौन सोचता है? शऊर वाला इंसान, और इंसान जिसमें शऊर होता है ऑब्वियसली। तो मकसद इंसान फाइंड आउट करता है अपनी लाइफ का, पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ मेरी नज़र और मेरे ओपिनियन में ये नहीं है कि हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, हम जो है टीचर बन गए, एजुकेशनलिस्ट बन गए, स्कॉलर बन गए, और भी बहुत सारे जितने आप बड़े बड़े प्रोफेशंस ले लें। दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। ये एक ज़िंदगी गुजारने का, आई थिंक मेरे ओपिनियन यही है लाइफ को लेके, कि वे ऑफ लाइफ है कि ऑब्वियसली ज़िंदगी जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है, या पैशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये वे ऑफ लाइफ हुआ। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। पर्पस ऑफ लाइफ इट कैन बी लाइक बहुत सारे इंसान का मकसद होता है टू एजुकेट पीपल, गुर्बत का खात्मा करना, और जिनका असल में बातों की बातें नहीं कर रही मैं, जो सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है जी। तो पर्पस ऑफ लाइफ कैन बी डिफरेंट एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अच्छा जी, ये अपनी राय का इजहार कर रही हैं। पहले इनकी बात सुन लेते हैं और फिर थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। जब तक आप लोग प्लीज़ अपना पर्पस ऑफ लाइफ बताइए। टॉपिक इज़ ऑल अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, एंड प्लीज़ इतने सीरियस और क्या कहेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो है ये आ गई हैं हमारी छोटी सी रौनक। और इनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस वक्त? इनका पर्पस ऑफ लाइफ है चूड़ियाँ पहनना, है ना, चूड़ियाँ पहनना। अच्छा जी, अब सुंदर से एक मिनट में अब शो शुरू कर लूँ। अब हम मेरी ना रिपीट नहीं करना, नकल नहीं उतारना, ठीक है, क्योंकि मैं शो कर रही हूँ ना। देखो आपको पता तो है शो क्या होता है। सुंदर वहाँ देखो कबूतर आ रहा है, बुलूतल कबूतर। अल्लाह ताला अगर चाहता तो सुंदर से एक मिनट, डोंट रिपीट बेटा, चले आप करती रहो, मैं शुरू करती हूँ। अल्लाह अगर चाहता तो एक इंसान को जो है दुनिया में अकेले ही भेज देता, और एक्चुअली शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू रिपीट एंड ट्राइंग टू जस्ट कॉपी माई सेल्फ। तो आई थिंक आई शुड जस्ट वेट, और मैं आपके थोड़े से कमेंट्स का इंतज़ार करूँ, पढ़ूँ। जब इनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर मैं अपनी थॉट्स भी थोड़ी सी शेयर करूँगी। फिर मगरिब का वक्त बिल्कुल तकरीबन हो गया है, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और जब मैं अपनी बेटी के साथ लाइव आती हूँ तो बस ऐसे ही रैंडम शो होता है, बट इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो सुंदर जाओ, गुड्डा को बुलाओ, भाईजान को, हैं सही है सुंदर, भाईजान को बुला लो, शाबाश। अच्छा जी, आप लोगों के अब कमेंट्स नहीं आ रहे, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें थोड़े से जी। तो मैं आई वॉज जस्ट सेइंग कि पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम इस बात को सोचें कि जो ये दुनिया है, अगर हम ज़मीन की बात करें, जो अर्थ प्लैनेट है, तो वो इतना बड़ा है। अल्लाह ताला चाहता तो हर इंसान को जो है एक टुकड़ा दे देता ज़मीन का, और उसमें वो अपनी मुद्दत पूरी करता और चला जाता। मीन्स क्या ज़रूरत थी कि इंसान जो है
और इंसान आता है या वो और चीज़ें फाइंड आउट करता है। इंसान की तो नेचर में है, उसे सुकून चाहिए होता है, वो सुकून फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो अगर इंसान पे एक रूहे ज़मीन के टुकड़े पे अल्लाह ताला भेज देता है उस इंसान को, और उसको आबशार, दरख्त और नेचर और हर चीज़ मिल रही होती, और वो जो है सुकून से रहता, ना तो उसको इस बात की टेंशन होती कि पैसे कमाने हैं, ना उसे इस बात की टेंशन होती कि जो है मेरी औलाद है तो मुझे इसके लिए कुछ करना है, ना उसे इस बात की टेंशन होती कि मुझे घर बनाना है या इनकम टैक्स पे करना है। कोई टेंशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता और अपनी मुद्दत पूरी करके इस दुनिया से चला जाता। लेकिन क्यों और इंसान आए, एक चैलेंज दिया गया और हमें इंसानों में रह के इंसान जो ज़िंदगी को समझना होता है और फिर पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करना होता है। तो ये कुछ बातों की गहराइयाँ हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक मकसद से भेजा गया है, और इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। इंसान ही इंसान की दवा है, इंसान ही इंसान की शिफा है। अगर हम कहते हैं बुरे और अच्छे लोग हैं, तो हर किस्म के लोग ऑब्वियसली हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी और दुनिया में रहते हुए मामलाते ज़िंदगी, यानी कि जो रिश्ता है, रिलेशनशिप से हमारे रिलेशनशिप हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, माँ औलाद का हो गया, और बहन भाइयों का हो गया। हमारे रिलेशन तो बहुत सारे रिलेशन है, यानी कि हमारा अल्लाह की दीवी मखलूक़ात के साथ रिश्ता, चरिंद परिंद के साथ रिश्ता, दरख्तों के साथ रिश्ता, हमारा रिश्ता अल्लाह की हर नेमत के साथ गौर करने पे है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि और तुम गौर नहीं करते। तो हर रिश्ता, फिर हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा रिश्ता, हम वतनों के साथ हमारा रिश्ता, परदेसियों के साथ हमारा रिश्ता, और बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, इन्हें कैटेगराइज़ किया गया है। एट द एंड जो सबसे अहम रिश्ता होता है वो इंसान का अपनी खुद की ज़ात के साथ होता है। सबसे पहले एक्सप्लोर योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, एज आई ऑलवेज से। पहले तो हम खुद को ही पहचानें। हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमारी ज़ात के साथ क्या रिश्ता है, और हम ख़ुद की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स ही अगर हमें नहीं पता होंगी, तो हम आई डोंट नो कि वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ लाइफ और नॉट। द बेसिक एंड सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट द पर्पस इन लाइफ इज़ ऑल अबाउट किसी के साथ बुरा ना करें। आप जो बीज बोएंगे वही आपको मिलेगा। आप अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही रिटर्न आउट आएगा। ये आप लिख लें, और दुनिया में ही आपको जो है जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, इस सेंस में कि एक मिसाल है, एक अल्लाह का बंदा था और जो है वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसकी माँ कहती है कि जो है बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, और जो है तुम अल्लाह ताला से कहो कि जहन्नम से हमें जो है एक आग का टुकड़ा भेज दें ताकि हम उससे गरमाइश ले सकें। तो उस अल्लाह के बंदे और अल्लाह के वली ने कहा कि अम्मा, जहन्नम में आग नहीं होती। तो उसकी माँ बहुत परेशान हुई और शी सेड कि जहन्नम में आग नहीं होती, ये कैसी बातें कर रहे हो। तो अल्लाह के वली ने कहा कि जहन्नम में आग इसलिए नहीं होती कि इंसान अपने हिस्से की आग खुद लेके जाता है, और फिर इस तरीके से जो तमाम लोग जब जमा होते हैं जहन्नम में, तो फिर वो जहन्नम की आग इतनी ख़तरनाक होती है। तो इस बात की गहराई से आप अंदाज़ा कर लें कि इंसान ही दुनिया में रिश्तों के ज़रिए, रिश्तों का तकद्दुस करके, एहतराम करके, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, उसको करते हुए इंसान जो है अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और जो है यही है कि इंसान दुनिया में ही रिश्तों के ज़रिए जो है जन्नत भी बनाता है, दोज़ख भी बनाता है, और फिर वही जो है ऊपर ले जाता है। अक्सर हमने सुना होगा कि हुकूक़ अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह ताला हुकूक़ुल इबाद का सवाल करेगा। तो ये क्यों है, इस बात की आप गहराई समझें। और सिर्फ़ यही है कि हमें हर अल्लाह की बनाई हुई शय और मखलूक की कदर करनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम इंटेंशनली किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, किसी का बुरा ना चाहें, साजिशें ना करें, चालाकियां ना करें। और ये तमाम चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी, ये दुनियाएं फ़ानी है, कुछ हासिल नहीं जाएगा। लेकिन आप जितना इन चीज़ों में लगेंगे, आप ख़ुद परेशान होंगे, अपना माइंड जो है आप नेगेटिविटी में बढ़ाते रहेंगे, और यकीन माने एट द एंड कुछ हासिल नहीं होगा। आप ये लिखें कि जितना आप बुरा सोचेंगे उतना ही बुरी सिचुएशन आपके पास आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। आप जितनी अक्सर औकात आपने देखा होगा जिनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो हमेशा और कंप्लेन करते हैं, एंड व्हेन दे कंप्लेन एंड मोर, तो फिर उनके साथ उतना ही बुरा होता है, और यकीन माने फिर वो बुरी सिचुएशन आते रहती हैं।
जब आप इस दुनिया में आए हैं तो इट्स अ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन. वी नीड टू प्रिपेयर अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइफ. हमें मालूम होना चाहिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर हमें पहले से ही पता हो जाए कि कल क्या होने वाला है तो लाइफ के अंदर से जो एक एक्साइटमेंट और एक एडवेंचर है वो जो है निकल जाएगी. अगर हमें पहले से ही पता हो कि क्रिकेट टीम में जो है वो कौन जीतने वाला है तो फिर वो क्रिकेट देखने का मज़ा ही क्या. तो इसी तरीके से अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हम जो है कल क्या होने वाला है या हम जन्नत में जाएंगे दोज़ख में जाएंगे तो फिर ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं है. In my opinion, the purpose of life is to just try your level best to serve for humanity, serve for जो इंसानियत के अलावा भी जितनी भी अल्लाह की तमाम और दूसरी मखलूक हैं, ना सिर्फ इंसान बल्कि जो मैंने जैसे आपको रिश्तों का बताया, चरिंद परिंद से हमारा, जानवरों से. यानी आप किसी जानवर को अगर तकलीफ़ में नहीं देख सकते, आपके अंदर एम्पैथी है तो आप एक अच्छे इंसान हैं. लेकिन अगर आप जानवर को मारते हैं और आपके अंदर कोई या अगर वो तकलीफ़ में पड़ा है एटलीस्ट आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उसे तकलीफ़ में देख के आपको दुख होने की जगह खुदा ना ख्वास्ता अगर खुशी मिलती है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से पर्पस ऑफ लाइफ यही है. ये हमें फाइंड आउट करने में भी ईजी होगा. फिर आप अपनी ज़िंदगी में पर्पस ऑफ लाइफ बना सकते हैं इस चीज़ को देखकर कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं. इर्द गिर्द के माहौल में आप देखें आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं आपके इर्द गिर्द के माहौल में, उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे दें. उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे दें और आप उसके लिए अपनी ह्यूमैनिटी को जो है वो सर्व करें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी. रादर दैन कि आप इस चीज़ में लगें कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है. ठीक है जी. तो दिस इज़ माई ओपिनियन रिगार्डिंग पर्पस ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप्स को लेके. और आप लोग मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा. काफ़ी टाइम के बाद मैं लाइव आई थी और आप लोगों के लिए ये शो किया था और आई होप इट इज़ हेल्पफुल. और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और अगर मेरे शो और मेरे जो है आपको मैसेजेस अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सारा खुरम ऑफिशियल के नाम से. शो के बाद जो है कैप्शन और कमेंट में मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी जो है ऐड कर दूंगी तो आप लोग चाहें विज़िट कर सकते हैं. और अगर वो पसंद आए वहाँ भी मैं अपनी नॉलेज अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही होती हूँ. छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ होती है और उसके साथ मोटिवेशनल 2 मिनट्स मोटिवेशनल सीरीज़ मैंने स्टार्ट की. इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है. तो यू पीपल कैन विज़िट एंड जस्ट इफ़ यू लाइक सो यू मे सब्सक्राइब. और इसके अलावा जो है मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है जो अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, और या आपने फाइंड आउट कर लिया कि नहीं, या आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और ज़िंदगी क्यों दी है, आप उसे कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं. हाउ आर यू यूटिलाइजिंग योर लाइफ. So just do let me know and just help each other by sharing your precious thoughts, and this is the way of life. So बस मगरिब का वक्त हो गया तो इंशाल्लाह आई विल जस्ट सी यू वेरी सून. मुझे कमेंट्स में आप इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि मैं जो हूँ